हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटर साथी। सो कंटिन्यूइंग अवर पीवाईक्यू सीरीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फेडरल वर्सेस यूनिटरी कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करेंगे। इसमें हम लोग दो चीजें कवर करेंगे। पहले आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर दूसरी चीज हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। कौन से ईयर में कौन कौन से स्टेट्स बने थे एंड इनके ईयर्स को कैसे याद करना है, मैं आपको इसी वीडियो में पूरा याद करा दूंगा। मैंने कैसे याद किया है मैं उस तरीके से याद कराऊंगा। शायद ही कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिले जिसमें उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके याद कराया हो। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको सारे ईयर्स एंड उस ईयर्स में कौन कौन से स्टेट फॉर्म हुए हैं वो सब इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन आंसर पे टिक मारोगे, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ यही आंसर है। सो दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या पहला चीज आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 एंड दूसरी चीज इन ईयर्स के रिऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी कैसे याद करनी है। सो अगर आपको ईयर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 अगर आपको क्लियर है एंड ये चीज नहीं क्लियर है कि आपको याद करने में, तो आप सीधे वीडियो को स्किप करके इस पार्ट पे आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच ऑफ द टाइम हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। सो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो आर्टिकल 1 में तीन चीजें इंक्लूड हैं। पहली, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड फ्यूचर स्टेट्स, या फिर आप कह सकते हैं टेरिटरीज में एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। फ्यूचर में इंडिया अगर कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी किसका पार्ट होगा? आर्टिकल 1 का पार्ट होगा। सो सिंपली यही है कि आर्टिकल 1 में हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ना कि फेडरल या फेडरेशन या क्वासी फेडरल। ये सब बात जो है नहीं हो रही है। आर्टिकल 1 में यूनियन की बात हो रही है, ये हमको याद रखना है। सो इस पर पीवाईक्यू देख लेते हैं जो आया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट। सीधे सीधे आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब दो आर्टिकल्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। इनके बीच में मेनली क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 2 को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ये। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। सो इसमें मेनली दो चीजें हैं। पहली चीज एडमिट, एडमिट या एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एंड दूसरी चीज इसमें क्या है? स्टेब्लिश। हमको इन दोनों के बीच में फर्क थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आर्टिकल 2 बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। स्टेब्लिश, देखिए एडमिट या एडमिशन, एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। देखिए जो चीज एग्जिस्ट कर रही है हम उसी को क्या करेंगे? एडमिट करेंगे अपने इंडिया में। एंड दूसरी चीज क्या है? स्टेब्लिश, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको हम क्या करेंगे? स्टेब्लिश करेंगे। नॉट इन एग्जिस्टेंस, इसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉट इन एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल गोवा एंड सिक्किम। तो सिक्किम वॉज अ इंडिपेंडेंट पॉलिटी एंड सिक्किम क्या कर रहा था? पहले से एग्जिस्ट कर रहा था एज अ इंडिपेंडेंट पॉलिटी। तो सिक्किम सिक्किम का क्या हुआ था? सिक्किम वॉज एडमिटेड एज इट वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। बट गोवा, गोवा वॉज नॉट इंडिपेंडेंट पॉलिटी, इट वॉज अंडर द पोर्टुगीज। तो ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिटी नहीं थी। तो गोवा को पहले हमने ऑपरेशन विजय से क्या किया? स्टेब्लिश किया, एनेक्स किया। देन इसको हमने इंडिया में एज अ स्टेट कंसिडर किया। तो आप एडमिट और स्टेब्लिश के बीच में थोड़ा सा फर्क आप समझ गए होंगे कि एडमिट मीन्स जो चीज ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेंस थी, जैसे सिक्किम था एक इंडिपेंडेंट पॉलिटी की तरह वो एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसीलिए एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। बट अगर स्टेब्लिश की बात करें तो स्टेब्लिश न्यू स्टेट, that is establishment of states which were not in existence. So Goa was not in existence, it was under the Portuguese.
तो ऑपरेशन विजय हमने किया, पुर्तगीज से हमने एनेक्स किया, देन हमने एज अ स्टेट उसको स्टेब्लिश किया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडमिट एंड स्टेब्लिश। यही आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट एडमिट एंड स्टेब्लिश दोनों कर सकता है। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो आर्टिकल 2 है वो आउटसाइड द स्टेट की बात कर रहा है, इंडिया के स्टेट यानी एक्सटर्नल स्टेट्स को एडमिट करना है या स्टेब्लिश करना है। लेकिन आर्टिकल 3 विद इन इंडिया, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, विद इन इंडिया की बात करता है। सो आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट पावर, पार्लियामेंट को क्या एम्पावर करता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हम बना सकते हैं बाय सेपरेटिंग और यूनाइटिंग अदर टेरिटरीज। किसी स्टेट का एरिया क्या कर सकते हैं, हम अल्टर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं एरिया को, एंड बाउंड्रीज हो गई, एंड ऑल्सो नेम एरिया बाउंड्री एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये सब पार्लियामेंट को कौन इंपावर करता है, आर्टिकल 3 इंपावर करता है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ड्राफ्ट डेवलप करता है, एक ड्राफ्ट बनाता है। फिर वो ड्राफ्ट जो है सबसे किसको सेंड किया जाता है, प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है। देन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन बिल हैज टू सेंड इट टू कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट की में चेंज होना है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद वो बिल वहां पे भेजा जाता है, बिल टू कंसर्न स्टेट। अब स्टेट में भेजने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ इतने टाइम में स्टेट को जवाब देना है। अगर स्टेट उतने टाइम में जवाब देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। फिर जो टाइम दिया जाता है वो टाइम एक बार लैप्स हो गया, उसके बाद बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एंड पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी आपको याद रखनी है कि इट इज पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी, एंड प्रेसिडेंट के साइन के बाद, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में बाइफर्केशन हुआ तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो दोनों स्टेट्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। नाम चेंज करना है तो नाम चेंज हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद हो जाता है। मेजोरिटी कौन सी लगती है, सिंपल मेजोरिटी लगती है। एंड रिकमेंडेशन किसका होता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है। ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड स्टेट ने अगर कोई उसमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो पार्लियामेंट के ऊपर है, पार्लियामेंट चाहे तो एक्सेप्ट करे, पार्लियामेंट चाहे तो नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो स्टेट का बहुत ज्यादा कोई खास रोल इसमें नहीं होता है। सो दैट वाज अबाउट द आर्टिकल 3। एंड यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के कारण जो है पार्लियामेंट पास करता है। सो दिस इज रिटन इन आर्टिकल 4 कि आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस होंगे shall not be deemed to be amendment of constitution for the purpose of article 368। आर्टिकल 3 में जो भी चेंज हो रहा है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। ये चीज किसमें दी गई है, आर्टिकल 4 में दी गई है। आर्टिकल 3 के अंदर का चेंज जो है आर्टिकल 368 में काउंट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। अगर 368 में हो रहा होता तो हम लोगों को उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन में ना होता तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी ना लगती, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगती। इफ यू वांट देन आई कैन मेक अ वीडियो ऑन सिंपल मेजोरिटी एंड टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, कितनी मेजोरिटी होती है कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो इनके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 1 का हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था, आर्टिकल 2 का क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली कह रहा है इंडिया इज नॉट अ यूनियन। ये आर्टिकल 1 में कहा गया इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यही गलत हो गया, तो ए इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही करता है। द पावर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज, एंड बाउंड्रीज अल्टर करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है। सिंपल है, आर्टिकल 3। A bill for the purpose of creating new state in India must be passed by सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। सिंपली यहाँ पे लिखा है सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स।
मैंने क्या कहा था, स्टेट्स का ज्यादा रोल होता ही नहीं है, तो ये सिंपली गलत है एंड सिंपल मेजोरिटी इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 के अंदर में क्या पॉसिबल नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल्कुल हो सकता है, अल्ट्रेशन बिल्कुल हो सकता है, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री बिल्कुल हो सकता है, एरिया बाउंड्री दोनों। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं नहीं नहीं, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं होता है। मैंने अभी आर्टिकल 2 में आपको बताया है एडमिशन एंड एस्टेब्लिश के बीच का फर्क, तो ये इट इज अंडर द आर्टिकल 2। Which among the following is not a constitutional provision for the formation of new states? Not a constitutional, increase the area ये तो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिमिनिश भी है, अल्टर है। आई स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, ऐसी चीज तो मैंने आपको बताई नहीं है। मैंने ये तो बताया था कि यहाँ स्टेट का नाम अल्टर कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, एरिया को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये तीनों चीजें तो आर्टिकल 3 में है। बट आई स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, ये चीज आर्टिकल 3 में नहीं है। The president can recommend to the parliament to change the boundary of any state after seeking the views of the concerned legislature of that state on the subject within the specified period। बिल्कुल सही है। रिकमेंडेशन किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। मैंने आपको बताया था, दो तीन की पॉइंट है वो आपको याद रखने होंगे। रिकमेंडेशन किसकी है? प्रेसिडेंट की है। पार्लियामेंट करता है, सिंपल मेजोरिटी से करता है, ठीक है। ड्राफ्ट कौन प्रिपेयर करता है? एमएचए प्रिपेयर करता है। ये छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है इस आर्टिकल 3 में। तो ए तो सही है इसका assertion। रीजनिंग क्या कह रहा है? इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। अब जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाता है, तो उसमें अगर स्टेट लेजिस्लेचर अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट क्या है, बाउंड नहीं है वो चीज एक्सेप्ट करने के लिए। यही चीज इसमें कही जा रही है। तो वो था सही। स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है, फेडरल नहीं है, हम लोग क्या है, यूनियन है। फेडरल में ऐसा होता है राइट टू सीड टाइप वाली चीजें। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप सेसेशन को एडवोकेट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 में कई फ्रीडम्स ग्रांट किए गए हैं, बट उन फ्रीडम के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। एडवोकेसी ऑफ सेसेशन ये उस रेस्ट्रिक्शन में ही आते हैं, तो ये इट इज राइट रॉन्ग। हम लोग आर्टिकल 19 जब कब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, तब इस चीज को और अच्छे से देखेंगे। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक्सप्रेस करके आप इंडिया से अलग होने की बातें करने लगे, ये चीज नहीं होती है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सो वन ओनली इज द राइट आंसर। ये देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, बिल्कुल सही है। सच लॉ कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, नहीं 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 नहीं, नॉट करेक्ट के मामले में यही है। सिंपल मेजोरिटी से होता है, आर्टिकल 4 में यही कहा गया है, शैल नॉट बी डीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। यहाँ शैल बी लिखा है, इट शुड बी शैल नॉट बी होना चाहिए। सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, और इनके क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। बात करते हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की अब। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स का जब इंटीग्रेशन हुआ, तो वो मेनली एडहॉक अरेंजमेंट था। तो अब डिमांड होने लगी कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो, वो किस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया जा रहा था कि जो पहले 4 4 क्लासिफिकेशन था ABCD के फॉर्म में, उसको हम किसमें, लिंग्विस्टिक फॉर्म में उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करें। तो इंडिया पे जब प्रेशर आने लगा, तो इंडिया ने धर कमीशन एक बनाया 1948 में। उससे कहा कि आप जाइए देखिए कि क्या रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया, कहा हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट और हिस्टोरिकल सिटिंग्स, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रेदर देन लिंग्विस्टिक के कारण लैंग्वेजेस को। उसके बाद JVP कमिटी बनाई गई,
उन्होंने भी लिंग्विस्टिक रीअरेंजमेंट को क्या मना कर दिया। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया जी, इन्होंने भी क्या किया, लिंग्विस्टिक रीअरेंजमेंट को पूरी तरीके से मना कर दिया। इसी बीच 1953 में आंध्रा, नॉट आंध्र प्रदेश, रिमेंबर, आंध्रा जो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन के निकलता है। गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया गया था कि आप लिंग्विस्टिक स्टेट एक आंध्रा बने। तो हम ज्यादा इसकी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं टॉपिक से, वरना हम भटक जाएंगे। सो मेनली हम अपने फैक्ट्स पे रहते हैं कि 1953 में जब आंध्रा बना तो और भी स्टेट्स की डिमांड आने लगी कि हाँ लिंग्विस्टिक स्टेट हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो फजल अली कमीशन बनाया गया। तो उस फजल अली कमीशन में 3 लोग थे, जस्टिस फजल फजल अली जी, के एम पानीकर, के एम पानीकर एंड एच एन हुजूरू जी, एच एन हुजूरू, ठीक है। ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया कि जो 4 क्लासिफिकेशन है ABCD, उसको खत्म करके हम क्या करें, 16 स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो 16 स्टेट्स कौन कौन से होंगे वो भी हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने इनके सजेशंस को माना और एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया। थोड़े बहुत चेंजेस इन्होंने किए। इन्होंने 16 स्टेट्स बोले थे, तो इन्होंने 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब पास हुआ था, 1956 में पास हुआ था। एंड उसमें स्टार्टिंग में कितने, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थे। 6 यूनियन टेरिटरीज में मणिपुर एंड त्रिपुरा भी था, नॉर्थ ईस्ट का। स्टार्टिंग में वो सब क्या थे, यूटी थे। सो कौन कौन से 14 स्टेट्स थे, हम इनको याद करेंगे पहले तो, एंड फिर अब हमको इनको याद करेंगे कि ये कौन कौन से ईयर में कौन कौन से स्टेट्स बने हैं। तो इनको याद करने का जो मेरा तरीका रहा है, जैसे मैंने याद किया, मैं आपको वो बताता हूँ। मेनली मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ ईयर्स, स्पेसेस ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि एक 1950 वाली लाइन होगी, 1960 वाली लाइन होगी, एक 1970 वाली लाइन कर लेते हैं, एंड इसी तरह 1980 वाली लाइन। मेनली मेनली आप देखिए, जो जो भी ईयर्स हैं उनके उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। 50s वाली लाइन में 3 का डिफरेंस है, 60s वाली लाइन में भी 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, 71। ये एक्सेप्शन भी मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको याद करने का तरीका एक्सप्लेन करूंगा। एक्सेप्शन का कोई वो नहीं है कि हाँ जो तरीके से हम लोग 3 ईयर्स के गैप पे याद कर रहे हैं वो एक्सेप्शन क्यों है, वो आप याद करने का तरीका होगा। सो पहले 1950 में हम बात करते हैं। तो 1953 में क्या हुआ, 1953 में पहली बार आंध्रा लिंग्विस्टिक स्टेट बना था एंड फजल अली कमीशन बनाई गई थी। फिर 1956 3 साल बाद क्या हुआ था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बने। अब वो कौन कौन से 14 स्टेट्स थे, अगर हम नॉर्थ साइड देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, यूपी और एमपी। एंड अगर वेस्ट की बात करें तो राजस्थान एंड बॉम्बे। सबसे पहले बॉम्बे ही ब्रेक होगा हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात में, वो भी हम देखेंगे। साउथ में कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, केरला, मद्रास, मैसूर। एंड अगर ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम। नॉर्थ ईस्ट में उस टाइम देखिए सिर्फ एक ही स्टेट था स्टार्टिंग में, कौन, असम। अब ये 7 स्टेट्स कैसे बने हम ये अभी आगे भी देख लेंगे। सो आपको 3 3 साल का गैप याद रखना है, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, ये 1971-72 वाला। तो 1950 में 3 3 का गैप, 1953, 1956। अब 60 वाले में भी 3 का गैप, 1960, 1963 एंड 1966। 1970s वाली लाइन में हमने एक गैप बताया था, क्या एक्सेप्शन था, 1971 का एक्सेप्शन था। तो अब 1972 ये 1 साल वाला एक्सेप्शन है, बाकी क्या होगा 1975, ये देखिए 3 साल का यहाँ भी गैप है। 1980 में एक ही है, 1987। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 1990 से जो है 3 साल पहले का ही है। तो ये 1987 तक की कहानी है, आपको 1987 के ईयर्स ऐसे याद करने हैं। एंड अगर आपको 2000 का देखा जाए तो 2000 और 2014 तो आपको ऐसे याद होगा, तेलंगाना है। बाकी हमारा यूपी, एमपी और बिहार वाले तो 2000 में बाइफरकेट हुए थे, तो लगभग सबको याद रहता है। आप एक बार ये कहानी सुन लीजिए। तो
अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एक बार आप कहानी सुन लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो उसके बाद आपके दिमाग में याद रहेगा। आपको क्वेश्चन टिक करना है, तो आप जब क्वेश्चन टिक करोगे तो आपको थोड़ी बहुत ही कहानी बैक ऑफ द माइंड चलती रहेगी, तो आप आराम से टिक कर लोगे आंसर। हमको सबसे पहले देखना है कि 1956 में क्या हुआ था। 1956 में 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हो गए, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने, ठीक है। अब बात करते हैं 1960 वाली लाइन में। यहाँ पे आपको याद रखना है BNP, या तो आप नीचे से याद करोगे तो PNB हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। आप ऊपर से याद करिए BNP, जैसे आपको सही लगे आप वैसे याद करिए। तो बी क्या है, सबसे पहले 1960 में क्या, बॉम्बे, बॉम्बे ब्रेक होगा। तो बॉम्बे ब्रेक होगा किसमें, गुजरात, गुजराती स्पीकिंग पीपुल, एंड महाराष्ट्र, मराठी स्पीकिंग पीपुल में। सबसे पहले कौन ब्रेक हुआ 1960 में। 1956 तक तो स्टोरी क्लियर थी कि हमारा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन आया, 56 तक। 1960 में सबसे पहले क्या, BNP के हिसाब से बॉम्बे ब्रेक होगा, बॉम्बे ब्रेक होगा महाराष्ट्र एंड गुजरात में। उसके बाद 3 साल बाद क्या आएगा, 1963, एन, एन क्या है, नागालैंड, नागालैंड बनेगा। नागालैंड कहाँ से बनेगा, असम से बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में असम में क्या था, एक ही स्टेट था, नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट था असम। तो आप ये एक नॉर्थ ईस्ट की आप अलग से स्टोरी बना दिमाग में रखिए कि सबसे पहले हमारा नॉर्थ ईस्ट में कौन बनता है, नागालैंड। सबसे पहले कौन बनता है, सबसे लास्ट में कौन बनता है, हमको वो याद रखना होगा बस। सबसे पहले कौन बना, नागालैंड। कौन से फॉर्म से, BNP वाले से। 1963 में बनता है नागालैंड। अब 1960, व्हाट इज पी, पी फॉर पंजाब। अब पंजाब ब्रेक होगा, पंजाब किसमें ब्रेक होगा, पंजाब के पास क्या क्या है, हरियाणा है, हरियाणा, हिंदी स्पीकिंग पीपल, पंजाब पंजाब ही रहेगा पंजाबी स्पीकिंग के लिए। एंड चंडीगढ़, आपको पता ही है चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना देंगे, एंड इट इज द कैपिटल ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब। एंड इसमें एक कैच होता है, हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। 1966 में जो ये पी वाला है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हरियाणा बना, फिर पंजाब बना, फिर चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया, और दो पंजाब और हरियाणा का क्या कैपिटल भी बना दिया, एंड हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इसके बाद जो हमारा 1971 वाला है, जो एक्सेप्शन वाला है, एक हिसाब से हम जो हम तरीका पढ़ रहे हैं 3-3 साल के गैप का, उस तरीके के हिसाब से हिमाचल प्रदेश क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ना बनाया होता, स्टेट बना दिया होता, तो यहाँ पे हमको 1971 में कुछ करने की जरूरत ना पड़ती। ये सिर्फ मैं लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हमको एक्सेप्शन याद करना है, कि हिमाचल प्रदेश पहले स्टेट बन जाता तो एक्सेप्शन हमारा ना आता। मैं कोई पॉलिटी का नहीं बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं बता रहा हूँ उसके पीछे की, सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि 1966 में हिमाचल प्रदेश क्या था, यूनियन टेरिटरी था, एंड फिर 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश क्या बनता है, स्टेट बन जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ 1971 में हिमाचल प्रदेश स्टेट बन गया, अब 1972, 1975 एंड 1987 ये तीनों आपको पढ़ने हैं। 1975 में सीधे सीधे क्या हुआ था, सिक्किम हुआ था। सिक्किम वाला मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जब मैं आर्टिकल 2 आपको समझा रहा था कि 1975 में सिक्किम क्या होता है, स्टेट बन जाता है। 1987, ये भी आप याद करने का सिंपल तरीका है। मैंने नॉर्थ ईस्ट की कहानी सुनाई थी, BNP, नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट, एंड अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, दे वर द लास्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे लास्ट में कौन से बने थे, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, एंड ईयर क्या था, 1987। तो अब 1987 भी आपको याद रहेगा, जैसे 1963 पहला था नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड फर्स्ट, और 1987 अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ये नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे लास्ट में बने हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सबसे लास्ट में कौन से ऐड हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। एंड 1987 में गोवा भी क्या स्टेट बन जाता है। सो गोवा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ये 1987 की कहानी है। 2000 में तो हमको सिंपली पता ही है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, MP से छत्तीसगढ़ बना है, एंड बिहार से झारखंड बना है।
एंड 2014 की हमको कहानी पता ही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाली। सिर्फ एक आपकी यही 1972 वाली स्टोरी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मणिपुर, त्रिपुरा। स्टार्टिंग में देखिए हमने यहाँ पे बता रखा था 6 यूटीज में से मणिपुर और त्रिपुरा भी क्या थे, यूटी थे, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मणिपुर और त्रिपुरा क्या थे, ये यूटी थे, ये स्टेट बन जाएंगे। एंड अब एक स्टेट बच रहा है खाली, मेघालय। तो मेघालय को असम से अलग करके एक मेघालय नॉर्थ ईस्ट बनेंगे। तो 1972 वाज द ईयर फॉर नॉर्थ ईस्ट, आप ऐसे समझ लीजिए, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए ही ईयर था 1972। सो ये याद करने का तरीका है। मैं इसको पूरा एक बार लाइन से कंपाइल कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना एक पूरी आसान हो जाए। 1953 56 3 साल का गैप है, तो 53 में आंध्र लिंग्विस्टिक स्टेट बना। एक सेकेंड, 53 क्या था, 1953 आंध्रा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। 1956 3 साल बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है एंड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। फिर अगर हम 60s वाली लाइन में आए तो 1960 में हमारा 1960 63 और 66 ये क्या है, बीएनपी वाला ईयर है। तो सबसे पहले बी है मतलब बॉम्बे। तो बॉम्बे किस में अलग होगा, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। फिर एन आता है, एन मीन्स नागालैंड। तो नागालैंड क्या है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला स्टेट बनेगा 1963 में, नागालैंड। फिर आता है पी, पंजाब। बीएनपी में पी आता है 1966 में, पी। तो पी क्या है, पंजाब। पंजाब का क्या है, हरियाणा बनेगा, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और कैपिटल बनेगा, और हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनेगा। अब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनेगा तो जो हमारा लर्न करने का तरीका है उसमें एक एक्सेप्शन क्यों आया, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी यहाँ बना था। तो 1971 में जो हमारा एक्सेप्शन वाला ईयर है वो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश उसमें क्या स्टेट बन जाएगा। 1972 मैंने बताया एक हिसाब से स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट था, ईयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट था, सॉरी। तो इसमें मणिपुर एंड त्रिपुरा जो पहले से यूनियन टेरिटरी थे वो स्टेट बन जाएंगे। एंड जब पूरा ईयर ऑफ 1972 ईयर ऑफ नॉर्थ स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो मेघालय एक एक केस होगा मणिपुर त्रिपुरा का, तो दूसरा भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला ही कोई होगा, तो मेघालय कार्ड आउट ऑफ असम। 1975 सिक्किम के लिए है। 1987 मैंने आपको बता दिया, 1990 से 3 साल ऊपर आप समझ याद कर सकते हैं इसको। तो 1987 जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए लास्ट ईयर था जब नॉर्थ ईस्ट में कोई चेंज हुआ हो। तो अरुणाचल प्रदेश बना था एंड मिजोरम बना था। सो नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे पहले कौन बना, नागालैंड 1963, एंड लास्ट में 1987 अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट की कहानी है। 2000 में क्या हुआ, 2000 में तो सीधे हमारे यूपी, बिहार एंड एमपी में चेंज आया था। तो एमपी से छत्तीसगढ़ निकला था, यूपी से उत्तराखंड एंड बिहार से झारखंड। 2000 का क्या था, तेलंगाना था। तो ये वीडियो, ये आप थोड़ा एक बार अपना खुद नोट्स बना के लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। तो थोड़ा सा पहली बार में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे कोई भी जो मैंने तरीका बताए, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो याद रखिएगा बस। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंध्र प्रदेश वाज द क्रिएटेड एज अ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट 1953। Which one of the following is the first state in India formed on the basis of language? लैंग्वेज के बेसिस पर सबसे पहले आंध्रा। उत्तराखंड वाज क्रिएटेड, उत्तराखंड यूपी से ही अलग होके बना है। तो मैंने क्या कहा था, 2000 वाज द, जो 2000 हमारा ईयर था, यूपी, बिहार और एमपी वाला। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको जो है चीजें याद कराई थी। करेक्ट सीक्वेंस में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो सबसे पहले बना है वो सबसे लास्ट में होगा। तो अब देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा की बात हो रही है, तो आप वही बीएनपी याद करिए। बीएनपी याद है तो आपको ये पता है कि महाराष्ट्र सबसे पहले होगा। लेकिन जो राजस्थान था, जो राजस्थान है यहाँ का, राजस्थान है, राजस्थान तो 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो तभी से है ना ये, राजस्थान तो तब से ही है ना। तो राजस्थान तो वैसे भी सबसे पहले हो जाएगा, तो कोई नहीं, सीधे सीधे आंसर डी हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी जो सबसे पहले रहा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो राजस्थान तो 1956 से ही था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस फॉर्मेशन बताना है। यहाँ देखिए सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, सब नॉर्थ ईस्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बना था नागालैंड,
तो ये देखिए नागालैंड सबसे पहले है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यही सही आंसर हो गया। एंड सबसे लास्ट में बना था अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है। ना सिक्किम है, ना मेघालय है, ना मेघालय है। तो करेक्ट आंसर ए हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल है, सिक्किम है। आंध्र प्रदेश तो सबसे पहले बना है 1953, तो ये 1 तो 1 पे होगा। जहां 1 1 है पहले, ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। सिक्किम 1975 में बना है। हिमाचल प्रदेश मैंने कहा था एक्सेप्शन वाला ईयर है, एक्सेप्शन वाला ईयर है कौन सा, 1971। अब हरियाणा बना है पंजाब से, यानी BNP, यानी ये 1960 है, ये 63 है, ये 66 है। तो हरियाणा किससे निकला है, 1966 से। तो अब देख लीजिए अपने आप ही, अरेंज कर लीजिए। बी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिएटेड आफ्टर 1966, इनको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में करना है। तो सिक्किम कब बना है, सिक्किम आपको याद है 1975, ठीक। हरियाणा कब बना है, हरियाणा अभी मैंने बताया BNP से याद करिए 1966। नागालैंड BNP से याद करिए 1963। एंड मेघालय, मेघालय मैंने बताया था 1972 इज द ईयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो वहीं पे पहले तो मणिपुर और त्रिपुरा क्या हुए थे, मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी से स्टेट्स बने थे। ये देखिए 1972 इज द ईयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी से स्टेट बने थे। मेघालय जो है असम से निकला था। तो ये हो गया 1972। बस इनको अरेंज कर लीजिए, राइट आंसर यही है। ये क्वेश्चन आप 2 3 बार लगा लीजिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे कहानी एक हिसाब से सुना दी है याद करने की, एंड ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। इसके आप जैसे ही क्वेश्चंस लगाओगे ये चीजें जो हैं और क्लियर हो जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अरुणाचल प्रदेश मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट में बना था 1987 में। सिक्किम मैंने बताया ये 1975 याद रखिए। अब छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ किससे निकला है, MP से निकला है, तो यानी कि 2000। एंड झारखंड किससे निकला है, बिहार से, यानी 2000। तो ये दोनों तो 1 और 3 में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सिक्किम सबसे 4 सबसे पहले होना चाहिए, 4 सबसे पहले होना चाहिए। तो ये हो गया। एंड सबसे लास्ट में 1 या 3 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है सबसे लास्ट में, तो ये गलत हो गया, ये अलग सही हो गया। तो ये आपने देखिए क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट हो गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है फिर से। तेलंगाना सबसे लास्ट में बना है, यानी 2 सबसे लास्ट में होगा, 2 सबसे लास्ट में होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। झारखंड क्या है, 2000 है। एंड ये 2014 है। तो यानी कि अगर ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट होगा। तो ये लास्ट हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया। इन दोनों में बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको सारे नहीं भी याद आते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है, आप देखिए एलिमिनेट करके कैसे आप कर सकते हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई डोंट नो मैं सही से एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं कर पाया। जो भी डाउट्स है मैं कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम कॉन्टैक्ट लिख दूंगा, आप वहां से अपने डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको ये तरीका समझ में अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।